प्रणाम गुरुजी। जैसे मेडिटेशन करने से हमारा मन में शांति पैदा होता है, गुरुजी का बाद में भी जो शब्दों में भी वही शक्ति रहता है, मेडिटेशन का ही शक्ति रहता है जो मानने से मन में वही शांति देता है। मगर हम वो बातें, वो वाणी, शब्द को पकड़ में या गिफ्ट में क्यों नहीं रख पाते? क्यों नहीं रख पाते हैं? देखिए क्या है, ये प्रश्न नहीं है, वो आएगी। प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो घटेगी। तो तमाम जो आध्यात्मिक जगत है वो इसी छलावे पर, इसी डिसेप्शन पर चलता है। जैसे कोई तकनीक होगी और जल्दी से जल्दी पकड़ा दी जाएगी किसी को कि उसके बाद हम कंटेन कर लेंगे। हम रास्ते पे चले हैं तो रास्ते का फिर पड़ाव आगे जाकर अपने ढंग से आएगा। वो ग्रेस है, वो प्रसाद है, वो घटता है। इसीलिए किसी के पास भी इसका उत्तर नहीं होगा कि वो कब घटेगा, कैसे घटेगा, कोई नहीं बता सकता। वो अपने आप आएगा, उसके लिए हमको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो जिसको मैं सीकर, साधक कहता हूँ, खोजी कहता हूँ, वो वही व्यक्ति है जो चल रहा है रास्ते पे, जिसने चलना नहीं रोका है। जो रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, चलना नहीं रोका है, उसके लिए इतना तो तय है कि चलने का कोई पड़ाव तो आएगा। जिसने चलना रोक दिया तो ऑब्वियसली पड़ाव भी फिर नहीं आएगा, या जहाँ रुक गए उसको ही पड़ाव मान लेंगे। तो खूबसूरत चीज़ यही है कि चलना जारी है। कंटेन कैसे रखेंगे, इसकी 2-3 चीज़ें हम कह सकते हैं जो डिवाइस की तरह काम करेंगी, चीज़ें जो कि ऑलरेडी तुम कर ही रहे हो, बाकी लोगों के लेकिन काम आएंगे। घट जाएगी ऐसा कभी मत सोचें। पहली चीज़ तो ये कि कंटेन हो जाएगी, वो पीस, वो ब्लिस, या वो जो ये प्रेजेंस का भाव है, ये साथ होने में जो प्रेम है, या जो भी चीज़ें हैं, ये कंटेन कर लेंगे हम। एक तो ये सोचना नहीं है, हम उनके लिए बस खुल सकते हैं, उन चीज़ों के लिए खुल सकते हैं। तो एक तो ये बात निकाल देंगे कि हम उनको कैसे कंटेन करें। कैसे का सवाल नहीं, उसको पहले तो एंजॉय करिए ना। जैसे हम कभी हिमालय जाएं घूमने, या हम कहीं बहुत अच्छी नेचुरल जगह जाएं तो एंजॉय करते हैं ना, वहाँ खुश होते हैं। पहले तो उसको फील करते हैं। आजकल एक बीमारी और लग गई है, पहले हमको भी लगी थी ये चीज़। जब कहीं जाते हैं तो पहले फ़ोटो खींचने में लग जाते हैं। तो मुझे भी फ़ोटो का बहुत पहले शौक़ रहा, तकनीक का ज्ञान उसको करने। तो फिर मैंने भी वक्त के साथ रियलाइज़ किया, कई बार हम गए तो किसी काम से हैं और सारा टाइम फ़ोटो ही खींचने में निकाल देते हैं। तो जब गए हैं तो आराम से उस घटना को एंजॉय करिए। लेकिन वहाँ भी आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि जो अच्छा लग रहा है, जो ये पीस, जो ये हमको जॉय फील हो रहा है, इसको कंटेन कैसे करें। जब घर जाएंगे तो ये हिमालय कैसे अपने साथ ले जाएं। तो हिमालय के लिए फिर हिमालय पे जाएंगे। यही नियम है, नेचर का दस्तूर है। लेकिन क्या जब जाएंगे तो आप बदलेंगे नहीं। हिमालय पे जाने में भी आप कुछ तो बदल चुके होंगे, कुछ आपके अंदर अच्छा आ गया होगा, कुछ आपके तनाव, अवसाद आपके ख़त्म हो गए होंगे, कुछ चीज़ें सेटल्ड हो गई होंगी। फिर आप जाएंगे, कभी पहले उत्तेजना होगी, फिर ठहराव होगा, फिर शांति होगी, फिर तमाम चीज़ें। तो अगर आप हिमालय जैसी जगह पर भी जाने लगें तो आपके कई फेजेज होंगे। पहले एक्साइटमेंट का फेज़, और कुछ पाने का फेज़, फिर जाके उस खुशी को महसूस करने का फेज़, फिर उस ठहराव में जाने का फेज़, फिर एक सामान्य रूप से कि अच्छा लगता है जाने का फेज़। फिर अंतिम फेज़ आएगा कि जिस हिमालय आप आते हैं इसकी खूबसूरती में भी तो आप कुछ कर सकते हैं, यानी कि वहाँ जाके भी फिर कुछ क्रिएटिव होने का फेज़। यानी पहले तो टूरिस्ट जाता है, सीकर भी कई बार टूरिस्ट होता है, फिर वो हिमालय में भी कुछ अच्छा करता है। तमाम फेजेस से गुजरता है व्यक्ति। यही जीवन का बदलाव है। तो कभी भी ये भावदशा कि कंटेन कैसे करेंगे, ये किसी को भी पूछनी नहीं चाहिए। जो है वो बहुत खूबसूरत है, और हमको ग्रेटिट्यूड अनुभव करना चाहिए कि हमको इतना भी अवसर अस्तित्व दे रहा है, मिल रहा है, और हम उस ग्रेस के, उस
खुशी के सहभागी बन रहे हैं, धीरे धीरे वो चीज़ें अपना रूप लेंगी, उसके रूप रंग रूप सब बदलते चले जाएंगे। यही इसका स्पष्ट उत्तर है।